नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडो गोल्फ और मैं आपके साथ रोहित कुमार। इस वक्त अभी हम राजधानी पटना में हैं और पटना में एक हमारे साथ जुड़े हैं सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार यादव हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि अपना जो देश है आने वाला भविष्य में इसका क्या कुछ रहेगा और जो अपना बिहार का क्या कुछ भविष्य रहेगा। तमाम इन्हीं दोनों मुद्दों पर हम इनसे जानकारी लेंगे और इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद पत्रकार साहब, आपको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। हम आप दोनों बिहार के वासी हैं और हम भी बिहार का भला चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। हमारे आपके दोनों तरफ से बिहार फले फूले आगे बढ़े, इसके लिए हम आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है और आपका नाम अरुण कुमार यादव है, तो यादव जी क्या कुछ कहिएगा जो अपना जो बिहार राज्य है, बिहार का आगे का क्या कुछ भविष्य रहेगा? क्योंकि देखा जाए तो जितना भी पार्टी आपस में लड़ रही है, भिड़ रही है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है, ये सब चलता रहेगा तो फिर अपना बिहार कैसे डेवलप करेगा, कैसे आगे बढ़ेगा? पत्रकार साहब, इसके लिए बहुत गहन अध्ययन और गहन ज्ञान की जरूरत है। जिस बिहार की बात कर रहे हैं कि लड़ते झगड़ते हैं, मैं पूरी इंडिया में, मैं दिल्ली में रहता था तो पंजाबियों को चुनौती देता था कि क्या तुम बिहार की बराबरी कर सकते हो? बिहार तो वो जगह है जहां इंडिया क्या पूरे दुनिया के लोग आशीर्वाद लेने आते हैं। बिहार ही वो जगह है, मगध वो साम्राज्य था जिसने हिंदुस्तान के टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने का काम किया। और अगर हिंदुस्तान एक किया तो हिंदुस्तान में वह सुरमा मगध है, वह सुरमा बिहार है, वह पंजाब और तमिलनाडु और महाराष्ट्र नहीं है। अच्छा, बिहार का इतना कुछ कह रहे हैं, लेकिन जैसे बिहार का जो जनता है, जो आम जो पब्लिक है, कमाने के लिए कई राज्यों में जैसे जाते हैं तो वहाँ पर उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। तो फिर ये सब क्या है? आखिर बिहार को ऐसा नीच नीच नजरिए से आखिर देखा इसके क्यों दो जाता है? कारण हैं, इसके दो कारण हैं। इसका गहन कारण आप जान लीजिए, जिसका जितना ज्यादा उत्थान होता है, ये आध्यात्मिक प्राकृतिक नियम है, जो जितनी ऊंचाई पर जाता है अगर गिरता है ऊपर से तो वो पाताल में जाता है। तो बिहार ने इतना नाम हिंदुस्तान में कमाया है कि इतना कोई प्रांत और वहाँ के नागरिक नहीं कमा सकते। क्या हिंदुस्तान का कोई प्रांत बुद्ध को पैदा कर सकता, महावीर को पैदा कर सकता, गांधी को पैदा कर सकता, आर्यभट्ट को पैदा कर सकता, चाणक्य को पैदा कर सकता, चंद्रगुप्त को पैदा कर सकता? हिंदुस्तान में कोई सुरमा आज तक भारतीय इतिहास में निकला जो हिंदुस्तान को एकत्रित करके, टुकड़ों को एक साथ जोड़ करके एक देश हिंदुस्तान का नाम दे सके? वो बिहारी हैं। लेकिन बिहार इतना कुछ किया, उसके बावजूद भी इतना इंसल्ट बिहार को आखिर क्यों? हाँ, इंसल्ट का कारण है और एकदम जायज है, 100% जायज। मैंने एक ही चीज बताया, जिसने प्रकृति का, अध्यात्म का अध्ययन किया है वो जानते हैं कि जब दुनिया में उत्थान होता है तो उसका पतन होता है, प्रकृति का उत्थान होता है तो प्रकृति का पतन होता है। धरती कितनी बार बनी है, कितनी बार डूबी है। तो बिहार का आज समय बुरा है, ये उत्थान का नहीं पतन का समय है। लेकिन आपकी जड़ें इतनी मजबूत है कि उसकी ब्रांचेज को काट भी दीजिएगा तो जड़ समाप्त नहीं होगा, फिर बड़ा पौधा निकल जाएगा। फिर बिहार का अच्छा समय आने वाला कब है? आखिर बिल्कुल। कब तक आएगा अच्छा समय? जिस दिन लालू यादव ने चुनौती दे दिया नरेंद्र मोदी को कि बिहार का कायाकल्प करने जा रहे हैं और हमारे छोटे भाई नीतीश कुमार बिहार का उद्धार करने जा रहे हैं, तो ये बड़े भाई छोटे भाई मिल करके इस 30 वर्षों में बिहार में जो विकास किया, आज़ादी के बाद 1990 तक बिहार उस रूप में दिखा। नीतीश कुमार का तो गुणगान गा रहे हैं, तो नीतीश कुमार क्या कुछ दिए हैं बिहार में? नीतीश कुमार बताइए। 17-18 साल से अभी वो मुख्यमंत्री हैं। 17-18 साल से नहीं, उसके बावजूद भी मतलब बिहार वासी जो अन्य राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, उसके बाद भी इतना इंसल्ट। और फिर नीतीश कुमार का सपना कि हम प्रधानमंत्री बने। नीतीश कुमार का सपना कुछ नहीं बनने का है। नीतीश कुमार का सपना मैं बता दूं क्या है। नीतीश कुमार का सपना है, वो एक इंजीनियर है, मैं भी इंजीनियर रहा हूं। एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर के ब्रेन की मैपिंग जानता है और उनका एक ही चीज है, वो बहुत बुद्धिमान आदमी हैं और बहुत इंसान आदमी हैं। और उनकी एक ही कहावत पूरे हिंदुस्तान के लिए है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वही तो शहंशाह। मुझे कोई चीज नहीं चाहिए धरती पर, मुझे बिहार वासियों का कल्याण चाहिए। और 2005 से आपको मैं बता देता हूं उनकी उपलब्धि। लालू जी ने बिहार में हजारों वर्षों में असमानता थी, उसको समाप्त कर दिया। एक गड्ढे में पड़े हुए
समाज को, SC ST OBC को मेन फ्रंट पर ला दिया। उसी का परिणाम था कि जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन गए। अगर 1900 में लालू यादव ना आते तो न तो नीतीश मुख्यमंत्री बनते और न जीतन राम मांझी बनते। ये लालू प्रसाद यादव कहीं थे? बिल्कुल, नीतीश इज नो मैच टू लालू यादव। लालू यादव ने ही जो किया उसी का फल नीतीश कुमार काट रहे हैं। नीतीश कुमार उसी का फल काट रहे हैं। तो बिहार का भविष्य बताइए कि बिहार का भविष्य क्या होगा? बिहार का भविष्य ये होगा कि 1990 के पहले आप ये जोड़िए कि बिहार में कितने लोग पढ़े लिखे थे, साक्षरता की दर बढ़ी, कितनी नारियां पढ़ती थी, घर में रोटी बेलती थी। आज नारियां ऑफिसों में, कार्यालयों में काम करती है स्वतंत्र रूप से। साइकिलों पे हमारी बेटियां बहनें घूमती है, स्कूटी चलाती है, कार चलाती है। 90 के पहले वो बैलगाड़ी भी चलाना नहीं जानती थी। और आज हमारी बेटियां इंजीनियरिंग, मेडिकल कर रही है, खेल जगत में चमक रही है। देखिए ना, क्रिकेटे में आपका ईशान किशन गया ना जी। 1990 के पहले कोई क्रिकेटर था बिहार का जो वहां खेलता था? ईशान किशन है, मुकेश कुमार है। तो कम से कम बिहार, तो ये 1990 के पहले क्यों नहीं हुआ? लालू यादव और नीतीश कुमार के आने के बाद क्यों हुआ? ये परिवर्तन लोगों को देखना चाहिए। ये आपकी राय थी? बिल्कुल। और बिहार जो है अब हिंदुस्तान का सिरमौर बनने जा रहा है। और बिहार जो है 10 साल 20 साल, चूंकि टाइम टेक्स, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम को बनाने में समय लगा, तो बिहार को भी बनने में समय लगेगा और पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व करेगा और हिंदुस्तान को इतना शक्तिशाली बनाएगा कि मोदी जी कहते हैं थर्ड अर्थव्यवस्था, बिहार हिंदुस्तान को फर्स्ट अर्थव्यवस्था बनाकर रहेगा। थैंक यू।